तृणमूल कांग्रेस से दीदी का सिंबल लेकर 2 दिन पहले दीदी 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 दीदी, आज क्या एनडीए के साथ मैं सुन रहा हूं। एक तानाशाही के खिलाफ लोगों का आवाज उठ रहा है और ये jamहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। तो बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। एनडीए लोकसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच सकती है। अमित शाह, जिन्हें बीजेपी की रणनीति का चाणक्य कहा जाता है, यही तो चाहते थे। अब तक तो यही कहा जा रहा था कि बीजेपी के दरवाजे ममता बनर्जी की पार्टी के लिए बंद हैं, पर अब तो बीजेपी खुलकर खेल कर रही है। बीजेपी नेताओं के घर पर ही टीएमसी के बागी नेताओं की बैठक हो रही है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बीते शनिवार को ही हमें बताया था कि जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उस दिन हेडलाइन हमारा होगा। तो हमारे राजधानी शो का टॉपिक भी यही है। अब तो टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी मान लिया है कि उनके 14 सांसद उनका साथ छोड़ चुके हैं, मतलब टूट चुके हैं। पहले टीएमसी के विधायक टूटे और अब पार्टी के लोकसभा सांसद भी। हो सकता है आने वाले दिनों में राज्यसभा के सांसदों की भी बारी आ जाए। तो क्या करेंगी ममता? बस यूं ही अपनी पार्टी को खत्म होते देखती रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। सबसे पहले बात तस्वीरों की करते हैं। वो भी बड़ी दिलचस्प और रोचक तस्वीरें आई हैं। खासतौर से 3 तस्वीरों का जिक्र करूंगा। 2 तस्वीरें आई हैं इंडिया गठबंधन की बैठक से, जिसमें सोनिया गांधी गले मिल रही हैं ममता बनर्जी की। वो ममता बनर्जी जो कुछ दिनों पहले तक कहती थी कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ टीएमसी, लेकिन आज वही ममता बनर्जी बदली हुई है, सोनिया के गले में थी। दूसरी तस्वीर भी आई है इंडिया गठबंधन की, जहां एक कोने में राहुल गांधी हैं तो दूसरे कोने में ममता बनर्जी। जो ममता बनर्जी राहुल गांधी को नहीं समझती थी कि वो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर सकते हैं, वही अब सब कुछ बदल गया है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। एक और तस्वीर आई है और वो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर की भी। उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन दिन कैसे कैसे शुरू हुआ, उससे शुरुआत करते हैं। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. दिन की शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 12 बजे से इंडिया गठबंधन की बैठक से। ममता बनर्जी ने खुद ये बैठक बुलाई थी। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से अपील की थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई जाए। पहले तारीख तय हुई थी इस मीटिंग के लिए 6 जून, लेकिन ये तारीख बदलकर 8 जून हो गई। उसके पीछे की भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, क्योंकि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन में सांसदों की संख्या के हिसाब से देखें, लोकसभा के सांसदों की संख्या के हिसाब से, तो कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव हिंदुस्तान में नहीं थे, लंदन में थे, इसीलिए उनके लौटने का इंतजार किया गया। इसीलिए बैठक की तारीख 6 से बदलकर 8 तारीख हो गई। जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया अलायंस के सभी सहयोगी दल के नेता आपस में राय मशवरा कर रहे थे, भविष्य की विपक्ष की राजनीति पर चर्चा कर रहे थे, अचानक से एक बैठक के शुरू होने की खबर आई और वो हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव की एक पहचान और भी है कि बंगाल में वो पार्टी की तरफ से चुनाव प्रभारी भी है। पता चला कि भूपेंद्र यादव के घर टीएमसी के बागी सांसदों का जुटान शुरू हो चुका है। तो जो पत्रकार साथी इंडिया गठबंधन की बैठक कवरेज करने के लिए थे, उनमें से कई सारे साथी भूपेंद्र यादव के घर की तरफ निकल गए। और यही तो बीजेपी का दावा और वादा भी था। शनिवार को ही हमें बताया गया था कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग जो है वो पहली हेडलाइन नहीं होगी, बल्कि पहली हेडलाइन होगी ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की, और ऐसा ही हुआ भी। भूपेंद्र यादव के घर से एक फोटो आई। बताया गया कि टीएमसी के ही एक सांसद ने ये फोटो पत्रकारों को भेजी है। उस फोटो पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले जो एक महिला बैठी हुई दिख रही हैं, वो है शर्मिला सरकार, और उन्होंने इस मीटिंग के बारे में पत्रकार साथियों को बताया। हालांकि शुभेंदु शेखर रॉय, जो पिछले कई दिनों से बागी हो चले हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर आग उगल रहे हैं, और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि टीएमसी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी।
तो शुभेंदु शेखर राय ने ही राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और फिर टीएमसी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। शर्मिला सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने आज सीएम से मुलाकात की। संयोग देखिए कि आज ही बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की आज यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग थी और एक कार्यक्रम भी था, तो शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए इस बैठक में। शर्मिला सरकार ने कहा कि हमारे साथ 20 सांसद हैं और हमने काकोली घोष को चीफ विप बनाया है। शताब्दी रॉय को डिप्टी लीडर के नेतृत्व में एक अलग गुट हमने बना लिया है। हम टीएमसी के साथ हैं, लेकिन टीएमसी के भीतर ही एक अलग गुट के तौर पर हम लोग को माना जाए। अभी हमारे पास 20 सांसदों की संख्या है। हालांकि उन्होंने इस संख्या को डिकोड नहीं किया, मतलब उनके नाम नहीं बताए, पर कहा कि संख्या भी बढ़ सकती है। पर सवाल ये उठता है कि डिप्टी लीडर तय हो गया, चीफ विप वो खुद को बता रही हैं, तो फिर नेता कौन है? टीएमसी में लोकसभा सांसदों के नेता अगर ममता बनर्जी की बात पर गौर करें तो उनके भतीजे जो हैं अभिषेक बनर्जी, उनको नेता बनाया गया है। उसकी एक चिट्ठी 20 तारीख को भेजी गई थी जिसमें कल्याण बनर्जी को काकोली घोष दस्तीदार की जगह चीफ विप बनाया गया था। लेकिन इस पूरे दावे में जो शर्मिला सरकार का दावा है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका लीडर कौन है। पार्टी में पुराने नेताओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा आपसी कलह थी। मैंने पार्टी को उन नेताओं के बारे में आंतरिक रिपोर्ट भेजी थी जिन्होंने चुनाव के दौरान काम नहीं किया था, लेकिन उस पर कोई एक्शन तो हुआ नहीं। इसके बदले रिपोर्ट उन्हीं लोगों के पास पहुंच गई जिसका नाम मैंने उसमें लिखा था। मैं अब विकास का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैं टीएमसी में फैले भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी हूँ। ये सारी बातें शर्मिला सरकार की हैं, जो शर्मिला सरकार अब तक तो मीडिया के सामने ये सब नहीं कह रही थी। काकोली घोष दस्तीदार का मामला तो कुछ दूसरा ही है। वो बीते कई दिनों से ममता बनर्जी के तो नहीं, लेकिन अभिषेक बनर्जी के फैसलों के खिलाफ हैं। उन्होंने कई बार इस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर भी बताया गया, और पार्टी में जो उन्हें जिम्मेदारी मिली थी तमाम संगठन की, उन सब से वो पहले ही इस्तीफा दे चुकी है। काकोली घोष का दावा है कि टीएमसी के लगभग 20 सांसद, जिनमें वे भी शामिल हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर एनडीए में शामिल होने की अपनी इच्छा औपचारिक रूप से बता दी है। अब यहां भी एक पेंच फंसा हुआ है। लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला अभी शहर में नहीं है, वो चंडीगढ़ में है, मतलब दिल्ली में है। जैसे ही वो दिल्ली लौटेंगे तो फिर से एक बार राजनीतिक हलचल शुरू हो जाएगी और हो सकता है टीएमसी के बागी सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। ये फैसला साथी सांसदों के साथ लंबी बातचीत के बाद लिया गया है। अभी भी मैं लोकसभा में टीएमसी के चीफ विप हूं और इसी हैसियत से मैंने ये फैसला लेने से पहले अपने साथियों से सलाह मशवरा किया है। मुझे पद से हटाना मनमाना और एक तरफा फैसला था। भले ही पार्टी अध्यक्ष ने मेरी जगह किसी और को नियुक्त करने की घोषणा कर दी हो, लेकिन इससे संवैधानिक और संसदीय स्थिति रातों रात नहीं बदल जाती। हमने जनता के फैसले को कबूल कर लिया है और हमारा मानना है कि हमारी भविष्य की राजनीति एनडीए के साथ होनी चाहिए। ये बात कह रही हैं काकोली घोष दस्तीदार, जो पिछले 40 सालों से ममता बनर्जी के साथ उनके हर सुख दुख में साथ रही हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल में टीएमसी की हार हो गई, अब ममता के बदले बीजेपी और एनडीए ही उन्हें पसंद आने लगी है। इन सबके बीच में कीर्ति झा आजाद, जो कई बार पार्टी बदल चुके हैं, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, बिहार से चुनाव लड़े, झारखंड से चुनाव लड़े और अब बंगाल से टीएमसी के सांसद हैं। उन्होंने भी मान लिया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। कीर्ति झा आजाद का दावा है कि बागी गुट के पास केवल 13 लोकसभा सांसदों का समर्थन है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से झूठी और मनगढ़ंत कहानी फैलाई जा रही है और उसमें 20 सांसदों के होने का दावा किया जा रहा है, जबकि भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक में कुल 13 सांसद ही शामिल हुए थे, जिनमें 12 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से थे। इनके अलावा किसी और ने इस पर सहमति नहीं दी है। अब वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि किस बात पर सहमति नहीं दी है, लेकिन कीर्ति आजाद भी ये मान ही चुके हैं कि अब टीएमसी टूट गई है और उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ जा रहा है। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, कहीं संख्या 20 की बताई जा रही है, कहीं संख्या 22 की बताई जा रही है। आपको बता दें कि बंगाल में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं और पार्टी में एक अलग गुट बनाने के लिए, यानी दल बदल कानून से बचने के लिए, आपको 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। और जैसा बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि संख्या 20 नहीं 21 तक पहुंच चुकी है। और ऐसा अमित शाह ने कुछ पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही है। हम आपको उन सांसदों के नाम बता देते हैं। 14 नाम हैं
जो अभी तक दिखे हैं बीजेपी के साथ। जो तस्वीर आई है उसमें दिख रहे हैं शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे। सुखेंदु शेखर राव ये तो इस्तीफा दे चुके हैं राज्यसभा से। जगदीश बासुनिया ये लोकसभा के सांसद हैं और इनकी पत्नी जो है संगीता वो भी टीएमसी के विधायक हैं और वो भी ऋतुव्रत बनर्जी के साथ शामिल हो चुकी हैं टीएमसी के बागी विधायकों के गुट में। कालीपाड़ा सोरेन और अरूप चक्रवर्ती। पर जो नेता या सांसद मतलब कह रहे हैं, जो इन तस्वीर में जो भूपेंद्र यादव के घर हुई बैठक की बात कह रहा हूं मैं, जिसमें कुल 14 लोग थे जो नहीं दिख रहे हैं, उनमें काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी राय। यही शताब्दी राय इंडिया गठबंधन में टीएमसी की तरफ से हर बैठक में शामिल होती थी। लेकिन जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हुई वो भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक में नजर आई। बापी हल्दर, जून मलिया, दीपक अधिकारी, अमित मल, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, गौर करिएगा अबू ताहिर और खलीलुर रहमान, मतलब जो मुस्लिम सांसद हैं वो भी बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं। पार्थो भौमिक जो आखिरी नाम था, मतलब जो टोटल करीब 13 लोकसभा के सांसद और 1 राज्यसभा सांसदों की जो मैं लिस्ट बता रहा था। अभी ये कहा जा रहा है कि जो 28 टोटल सांसद हैं उनमें से 2/3 से अधिक सांसद जो हैं उनका एक अलग गुट बनेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जाएगी, उनके बैठने के लिए अलग से इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये लोग विपक्ष के खेमे की तरफ बैठते थे। अब इसके बाद ये ट्रेजरी बेंच के साथ बैठेंगे, यानी सत्ता पक्ष के सांसद लोकसभा में जहां बैठते हैं वहां पर बैठेंगे। ये तो बात रही लोकसभा की। लोकसभा में कुछ ऐसे भी सांसद हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि कुछ भी हो जाए वो नहीं टूट सकते। अभिषेक बनर्जी का नाम तो सबसे पहले आएगा। सुदीप बंदोपाध्याय की भी बात कही जा रही है। कीर्ति झा आजाद के बारे में भी यही कहा जा रहा है। कल्याण बनर्जी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वो 5-6 ही सांसद हैं जो कहा जा रहा है कि नहीं टूट सकते। बीजेपी का यह दावा है कि सायानी घोष भी पाला बदल सकती है, जिनके चुनाव प्रचार के स्टाइल पर बहुत चर्चा हुई थी। जिस तरीके से उन्होंने बंगाल के चुनाव में उन्होंने भाषण दिए थे उसकी सोशल मीडिया में खूब चर्चा हुई थी। राज्यसभा सांसदों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो कुल 13 राज्यसभा के सांसद हैं उनमें से 9 सांसद चाहिए टूटने के लिए, यानी कि अलग होने के लिए, अलग खेमे को मान्यता मिल जाए तो वो संख्या भी पूरी हो गई है। ये कहा जा रहा है कि एक धीरे धीरे करके अलग अलग गुट बना करके टीएमसी के सांसद शामिल होंगे, यानी एनडीए की तरफ। और जो एनडीए की एक चाहत थी कि 2/3 बहुमत, अभी एनडीए की संख्या देखें लोकसभा में तो 295 की है। अगर इसमें हम 20 जोड़ दें जो टीएमसी के सांसद, बागी सांसद इधर आने वाले हैं, तो फिर ये संख्या कुल मिलाकर हो जाती है 315। और अगर इसमें डीएमके के सांसद जिनकी संख्या 22 बताई जा रही है तो 337 के करीब पहुंच जाता है। 2/3 बहुमत के लिए संख्या होती है 362। दावा यह है बीजेपी का कि बहुत जल्द ही ये 2/3 बहुमत का आंकड़ा एनडीए छू लेगी, जिसे उसे ज़रूरत है। और उसके बाद जो ज़रूरी बिल हैं जो संसद में पास कराए जाने हैं बीजेपी वो करा सकती है। महुआ मोइत्रा का भी एक बयान आया है। वो कह रही हैं कि जो सांसद जाना चाहते हैं बीजेपी जाएं, पर ये गद्दार एक चीज़ तय कर लें, वो टीएमसी के वोट से जीते थे, वो बीजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरे, तब पता चलेगा कि असली हीरो कौन है। मतलब महुआ तो जाने वाले नहीं हैं, ये बात तय है। अब सवाल ये भी उठता है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता और परेशानी की बात है, जो टीएमसी के विधायक ममता से बागी हो चुके हैं, उनके यहाँ जो उस विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आम लोग हैं या बीजेपी के जो नेता हैं, वो खुलकर उन टीएमसी के विधायकों के खिलाफ है। अब जब ये सांसद जब आएंगे बीजेपी के तरफ, एनडीए की तरफ, टीएमसी के, तो उस इलाके के बीजेपी के नेता जो कल तक उनके खिलाफ लड़ते थे कितना पचा पाएंगे? क्या ये मेलजोल, जैसे पहले कहा जाता था ना कि जब ममता आई तो लेफ्ट के बहुत सारे लोग ममता की तरफ चले आए, क्या फिर से वही होने लगा है? टीएमसी के लोग फिर उसी तरीके से बीजेपी में आने लगे। और फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के उस बयान का क्या, जब उन्होंने कहा था, हम ही से बात करते हुए कहा था कि हमारे दरवाजे जो है ना वो बंद हैं टीएमसी के लिए, तो फिर दरवाज़ा जो खुला है वो क्यों खुला है? और क्या अभी और भी सांसद आ सकते हैं? ये संख्या और बढ़ सकती है? और क्या करेंगे ममता? क्या ममता ऐसे ही मूक दर्शक बनी रहेंगी, या फिर ममता के बारे में जो कहा जाता रहा कि वो स्ट्रीट फाइटर है, वो फिर से बाउंस बैक कर सकती है? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में।
राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।